आज मेरे पास थंबनेल का कोई भी टॉपिक नहीं है और ना ही मेरे माइंड में है कि मैंने किस तरह का थंबनेल बनाना है। तो आज हम पिंटरेस्ट से लाइव थंबनेल को देखेंगे, वहां से अपना एक थंबनेल सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके एसेट्स को फाइंड करेंगे और उस थंबनेल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं, मतलब लैपटॉप पे जाते हैं, वहां से पिंटरेस्ट से कोई भी एक रैंडम थंबनेल उठाते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें कौन से एसेट्स यूज हुए हैं, फिर उन एसेट्स को हम लोग डाउनलोड करेंगे और फोटोशॉप के अंदर उस थंबनेल को रीडिजाइन करेंगे। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट के लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिंटरेस्ट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने सर्च किया है यूट्यूब थंबनेल्स। मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा थंबनेल्स आए हैं और कुछ को मैंने न्यू टैब्स में ओपन भी किया है। मज़ीद हम लोग यहाँ से देखते हैं और इनमें से हम लोग थंबनेल को चूज़ करेंगे और फिर हम उस थंबनेल को रीडिज़ाइन करेंगे। सो इतना ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ थंबनेल्स जो हैं वो निकाले हैं। थंबनेल को जो है ना वो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेती हूँ एंड डाउनलोड करने के बाद अच्छा, इसका ग्राफ भी हम फोटोशॉप में डिज़ाइन करेंगे, जो पीछे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे फोटोशॉप में कि हम लोग इस थंबनेल को किस तरह से फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक इस थंबनेल को हम लोगों ने रीडिज़ाइन करना है, तो इसकी पिक्चर जो है वो मैंने ChatGPT से जनरेट करवा लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना बैकग्राउंड सेट करते हैं और बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ से लेंगे मनी PNG। तो यहाँ पर मैं मनी PNG लेके आ चुकी हूँ और सिंपल हम लोगों ने Ctrl+T प्रेस करना और इसको पूरे जो हमारा कैनवस है उस पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद ह्यू एंड सिचुएशन में चले जाना। इसकी सिचुएशन हम लोग कम कर देंगे और सिचुएशन कम करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक सॉलिड कलर लूँगी ब्लैक कलर का और यहाँ से हम लोग इसके ओपेसिटी को कम कर देंगे एंड यहाँ पे मास्क पे क्लिक करेंगे और मुझे जस्ट ये एरिया जो है वो चाहिए, बाकी डार्क चाहिए। तो हम लोग यहाँ से इसके ओपेसिटी को कुछ इस तरह से कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस पिक्चर को जो है ना वो लेके आना है यहाँ पे। तो सिंपल हम लोग डाउनलोड पिक्चर में जाते, तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर को जो है वो सही से एडजस्ट कर लेते हैं। हो गया एडजस्ट। अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, उसके लिए हम लोगों ने इस पिक्चर को हाइड करना है और इसके ऊपर एक लेयर बनानी है। लेयर बनाने के बाद यहाँ से आपने लेना है पेन टूल और पेन टूल लेने के बाद हम लोग इस ग्राफ को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना ग्राफ जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ओके, एंड ग्राफ बनाने के बाद सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर फिल में जाकर इसको ये कलर देना है एंड स्ट्रोक में जाके हम लोग इसको ये वाला कलर देंगे एंड यहाँ से हम लोग इसके स्ट्रोक को इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ग्राफ बन चुका है एंड ग्राफ बनने के बाद सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना वो शेडो देनी है। शेडो हम किस तरह से देंगे, पहले हम ग्राफ के ओपेसिटी को कम करते हैं एंड यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर और हमने इस तरह से इस पे ग्लो क्रिएट करना है एंड ग्लो क्रिएट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने इसको स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। स्क्रीन में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका मास्क बनाएंगे एंड मास्क बनाने के बाद हम लोग यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ से आपको लगे कि आपको इसको रिमूव करना चाहिए आप वहाँ से इसको अच्छे से रिमूव कर लें। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे इसको रिमूव करना है।
ये इतना काम हो गया। अब हम लोग इस पिक्चर को सबसे ऊपर लेके आते हैं एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे फिल्टर के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद इसको मैं यहाँ से जूम कर रही हूँ और यहाँ से हम लोग बेसिक वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे हम लोग अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं एंड बेसिक सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारे कैमरा रॉ फिल्टर भी इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। अब सिंपल हम लोगों ने मज़ीद क्या करना है कि इस सब्जेक्ट की पिक्चर के नीचे हम लोग एक लेयर बनाएंगे और यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं इसके बैक पर ब्रश कर दूँगी। उसमें ब्रश नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर ओपेसिटी को आपने 100 करना है एंड फ्लो भी 100 और स्मूथिंग 10%। एंड यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ ओवरले, सॉरी स्क्रीन करने के बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ से हम लोगों ने जाना है ह्यू एंड सिचुएशन के अंदर एंड ह्यू एंड सिचुएशन में जाने के बाद इसको मास्क करके यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम सिंपल यहाँ पर $10 का साइन और 999 के डॉलर का साइन देकर और इसके सेंटर के अंदर हम लोग एक लाइन क्रिएट करेंगे। एक आप कह लें कि हम लोग एरो क्रिएट करेंगे। तो एरो हमें बने बनाए मिल जाएंगे। तो सिंपल अब मैंने इस लेयर के ऊपर एक लेयर बनानी है एंड यहाँ से मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसकी साइड पर विग्नेट बनाना है लाइक दिस। अच्छा, तो मैंने इस एरो को जो है वो डाउनलोड किया है गूगल क्रोम से। अब यहाँ पर हमने इसका वाइट बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ऑल्ट शिफ्ट और कीबोर्ड से आपने एम प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट एंड एम। ऑल्ट शिफ्ट एंड एम प्रेस करने के बाद आपका एरो यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। कलर ओवरले में जाने के बाद मैंने इसका कलर जो है वो यहाँ से वाइट कर दिया एंड यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कलर मैं यहाँ से वाइट कर रही हूँ। हम लोग इसको कर देते हैं, कितना था यहाँ पर 999 के डॉलर्स। यहाँ से जाना है इफेक्ट्स के अंदर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ से हमने ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग अपना एक ओवरले बनाते हैं और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस सब्जेक्ट की लेयर के नीचे मैं एक लेयर बना रही हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ग्रीन कलर। मैंने ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल लेने के बाद इस तरह से ब्रश किया और यहाँ पर मैं एक मास्क बना रही हूँ और जहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जहाँ पर मुझे शैडो नहीं चाहिए वहाँ से मैं शैडोज़ को रिमूव कर दूँगी। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करने के बाद हमने इस बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लेनी है। यहाँ से हमने फ़िल्टर में जाना है, यहाँ से हमने कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर चले जाना है।
कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद बेसिक वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से हम लोग इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे। कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज़, वाइटनेस को -21, ब्लैक्स को -14, टेक्सचर मैंने कर दिया +30, क्लैरिटी +9, डीएस +16, वाइब्रेंस मैंने कर दिया +48। डिटेल में जाकर हाँ आप लोग इसकी शार्पिंग जो है वो 55 तक कर दे और आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो मुझे लग रहा था जहाँ से कि मुझे कैमरा रॉ फिल्टर्स में क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए वो मैंने कर दी। हमारा जो थंबनेल है वो बन चुका है, क्योंकि हमने इस तरह का थंबनेल बनाया है, सेम तो नहीं बनाया, थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है और हमने इसका जो ग्राफ है वो भी थोड़ा सा चेंज बनाया है कि आप लोग फोटोशॉप के अंदर ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं और इस तरह के थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपने कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।